हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री 2027 परीक्षा के लिए प्यारे बच्चों केमिस्ट्री के 70 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 में सीधे लड़ने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का 70 ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट होता है। जो विद्यार्थी नोट्स वगैरह लेना चाहेंगे तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और तैयारी भी होगी, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की शुरुआत होता है। पहला नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि पृथ्वी के परत में स्वार्थिक पाया जाने वाला धातु कौन है। प्यारे बच्चों, पृथ्वी के दोस्तों परत में स्वार्थिक पाए जाने वाला जो धातु है वो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम है। अगर तत्व की बात करेगा प्यारे बच्चों तो आपको याद रखना है सिलिकॉन जो होता है पृथ्वी में पाया जाने वाला स्वार्थिक तत्व होता है। लेकिन धातु की बात करेगा ना तो स्वार्थिक धातु पृथ्वी में पाया जाता है तो वो प्यारे बच्चों एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका अणु मैग्नीशियम प्रमुख संघटक है। प्यारे बच्चों, जैव अणु जो किसका है मैग्नीशियम प्रमुख संघटक है। तो आप लोग को याद रखना क्लोरोफिल जो होता है प्यारे बच्चों, इसका जो जैव अणु जो होता है प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों, वो कौन होता है? क्लोरोफिल होता है। यानी प्यारे बच्चों मैग्नीशियम अणु का प्रमुख संघटक जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्यारे बच्चों अग्निशामक है। प्यारे बच्चों कौन जो है अग्निशामक है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना प्यारे बच्चों अग्निशामक जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है जिसका उपयोग हम लोग आग बुझाने के लिए करते हैं। मतलब प्यारे बच्चों ये जो CCl4 है जिसे पायरिन के नाम से जाना जाता है, इसका काम जो होता है ना मेरे बच्चों आग बुझाने का होता है, ठीक है। बाकी मीथेन तो होगा नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर CHCl3 क्लोरोफॉर्म देगा, इससे भी हमको मतलब नहीं है, ठीक है। याद रखना ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है। लाइफिलिक कोलाइड जो वे होते हैं प्यारे बच्चों जो द्रव के साथ आसानी से संपर्क में आ जाता है, लाइफिलिक कोलाइड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों दूध तो आपका लाइफिलिक कोलाइड हाई है, गोंद भी आपका लाइफिलिक कोलाइड ही माना जाएगा, खून भी लाइफिलिक कोलाइड माना जाएगा। लेकिन नहीं की बात किया जा रहा है ना तो यहाँ पर एक आंसर होगा वो फॉग होगा। मतलब प्यारे बच्चों कुआसा जो है लाइफिलिक कोलाइड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में लड़ेगा वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है। प्यारे बच्चों विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह होता है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और वो प्यारे बच्चों जो उदाहरण है प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन मूनयन है। 4 गो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, प्रासनदा, क्वथनांक मूनयन, हिमांक नवयन और प्यारे बच्चों बाष्पदाब में अवनमन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सब जो है प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है कि अनुसंख्यक गुणधर्म विलयन का होता है, एकदम VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि घोलक के या घोलक का मतलब विलायक के 1 केजी में उपस्थित मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। यानी घोलक के दोस्तों 1 केजी में उपस्थित घोल का मतलब प्यारे बच्चों विलय में मोलों की संख्या को क्या बोलते हैं। जब 1 केजी की बात आएगा ना तो याद रखना मोलालता इसको कहेंगे, ठीक है। घोलक में 1 केजी में उपस्थित घोल के मोलों की संख्या को मोलालता कहते हैं। अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 के लीटर पूछता ना 1 लीटर में तो याद रखना 1 लीटर में जो हो जाता है मोलारता बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन कि कोलाइडिक कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो कोलाइडिक कणों का जो आकार होता है मेरे प्यारे बच्चों 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेके 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। लाइफिलिक कणों का जो आकार होता है प्यारे बच्चों 10⁻⁵ सेंटीमीटर से लेकर के 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। इस बात को एकदम ध्यान रखो, सीधे परीक्षा में लड़ने वाला सारा क्वेश्चन है, एकदम VVI ऑब्जेक्टिव है, याद रखना है। लाइफिलिक कणों का आकार कितना होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन कि स्टार्च के जल अपघटन में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों स्टार्च का जो जल अपघटन होता है उसमें किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों स्टार्च के जल अपघटन में जो हम लोग एंजाइम यूज करते हैं वो डायस्टोज का यूज करते हैं। किसका? प्यारे बच्चों स्टार्च का जब जल अपघटन करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्च का मतलब चीनी प्यारे बच्चों, तो इसके जल अपघटन से हम लोग को डायस्टोज मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? डायस्टोज। तो याद रखना मतलब उत्प्रेरक रूप में डायस्टोज यूज किया जाता है। डायस्टोज का दूसरा नाम क्या है कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में होता है। तो अल्कोहल में प्यारे बच्चों OH समूह जो होता है यही होता है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक। ये जो होता है प्यारे बच्चों एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। ये अमीन होता है, ये कीटोन और कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होगा वो बॉन्ड OH होगा। क्या होगा? बॉन्ड OH जो है
अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन पर बच्चों के रासायनिक अधिशोषण की दर होती है। प्यार बच्चों रासायनिक अधिशोषण की जो दर होती है दाब बढ़ने से बढ़ जाती है। रासायनिक अधिशोषण की जो दर होती है मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, दाब बढ़ने से बढ़ती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रासायनिक अधिशोषण की दर जब भी बात आएगा दाब बढ़ने से बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि दाब के समानुपाती होता है। पायरोलिनियस अम्ल में होता है पर बच्चों तो 10% एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, पायरोलिनियस अम्ल जो होता है इसमें 10% एसिटिक अम्ल होता है, इसीलिए सही जवाब सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। प्यार बच्चों किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, तो याद रखना कार्बेल एमीन जो है प्यार बच्चों इसके द्वारा हम लोग सेकेंडरी एमीन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पर बच्चों किसको अवकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा, तो कार्बेल एमीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक अभिप्राय पर बच्चों इसको अगर अवकृत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। सेकेंडरी एमीन का मतलब NH होगा प्यारे बच्चों, इधर में आपका 2 गो R होगा, ठीक है, R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, यही होता है कार्बेल एमीन। अगला क्वेश्चन है बच्चों गन्ने के चिन्ह के जल अपघटन से क्या मिलता है। प्यारे बच्चों गन्ने के चिन्ह मतलब सुक्रोज के जल अपघटन से क्या क्या मिलता है, तो मैंने ट्रिक बताया था प्यारे बच्चों GF याद रखना। क्या याद रखना, GF मतलब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज याद रखना किसके जल अपघटन से, तो प्यारे बच्चों गन्ने के चिन्ह सुक्रोज से GF मिलता है और स्टार्च के जल अपघटन से GM मिलता है, ग्लूकोज और माल्टोज मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों एंजाइम होते हैं। प्यारे बच्चों एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, याद रखना प्रोटीन होता है। पर बच्चों एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवत जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल जो होता है पर बच्चों इसमें ब्रेवत जालकों की जो संख्या टोटल होता है 3 होता है, और ऐसे ब्रेवत जालकों की टोटल संख्या जो होता है पर बच्चों ब्रेवत जालकों की संख्या 14 होता है और मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होता है। लेकिन घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवत जालकों की संख्या मात्र और मात्र 3 होता है, याद रखना ए नंबर। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। प्यार बच्चों एक अष्टफलक जो रिक्ति होता है कितने गोलों से घिरा होता है, तो याद रखना पर बच्चों 6 गोलों से घिरा होता है। कितने गोलों से, 6 गोलों से, यानी कि अष्टफलक रिक्ति जो होता है मेरे बच्चों 6 गोलों से घिरा होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पर बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंकल दोष किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कमी आता है। तो प्यारे बच्चों शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का जो घनत्व होता है ना वो घट जाता है। कैसे, तो शॉर्ट के दोष में क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों के प्लस माइनस जो होता है ना एक साथ गायब हो जाता है। प्यारे बच्चों प्लस माइनस जो होता है एक साथ गायब होता है, तो गायब होता है ना मेरे बच्चों तो क्रिस्टल का घनत्व में घट जाता है, इसीलिए शॉर्ट के दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। प्यारे बच्चों कौन जो है फेरो चुंबकीय पदार्थ है, तो याद रखना प्यारे बच्चों फेरो चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है, ठीक है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों एकदम सारा का सारा मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सीधे परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि होप विधि में निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है। प्यारे बच्चों होप विधि में हम लोग किसका शोधन करते हैं, तो याद रखना अल्मुनियम का शोधन करते हैं। होप विधि में जो दोस्तों हम लोग किस विधि का शोधन करते हैं, याद रखना अल्मुनियम का शोधन करते हैं। होप विधि के जहां पर यूजेस होगा तो हम लोग याद रखेंगे पर बच्चों अल्मुनियम का यूज करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाले गैस कौन है प्यारे बच्चों, तो सबसे कम क्वथनांक वाले जो गैस होता है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना हीलियम जो है सबसे कम क्वथनांक वाले गैस है मेरे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान रखेगा। हीलियम का दोस्तों कम क्वथनांक होने के कारण इसे हम लोग बायोवाइन के टायरों में भी यूज करते हैं। क्वथनांक कम है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग गोताखोर जो होता है ना श्वसन हेतु अपने गैसों में हीलियम का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका क्वथनांक कम जो है इसीलिए, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कौन जो है प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है। प्यारे बच्चों एक ही ऑक्सी अम्ल बनाने वाला पदार्थ कौन है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर यौगिक पूछा जा रहा है, मतलब कि एक ही ऑक्सी अम्ल बनाने वाला प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका तत्व पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है प्यारे बच्चों, वो फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन जो है प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, इस बात को ध्यान रखेगा। कौन प्यारे बच्चों, ऑक्सी अम्ल सिर्फ एक ही बना सकता है, तो वो प्यारे बच्चों फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको क्लोरीन कहेंगे, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, तो फ्लोरीन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर ऑक्सीकारक एवं आपकारक दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है, तो ऑक्सीकारक एवं आपकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो प्यारे बच्चों आपकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार करेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन जो है रंगीन है। प्यारे बच्चों कौन जो है रंगीन है, तो इसमें आपको सिर्फ आप लोग को रंगीन देखेगा तो ये देखेगा जो भूरा कलर का है, बाकी जो सब है प्यारे बच्चों रंगहीन है, मतलब कोई कलर नहीं सबका। लेकिन NO2 जो होता है प्यारे बच्चों इसका रंग होता है जो कि भूरा कलर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसको पढ़ेंगे n-1 d की घात 1 से लेके 10 तक, फिर n(s) की घात 1 से लेके 2 तक। ठीक है, ये होता है प्यारे बच्चों संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। n-1 d की घात 1 से लेके 10 तक और n(s) की घात 0, 1 और 2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और जो विद्यार्थी 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन नहीं लिया तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना। अगला देख लो प्यारे बच्चों, सबसे किसमें ऑक्सीकरण अवस्था सबसे न्यूनतम होता है। प्यारे बच्चों सबसे न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है प्यारे बच्चों मैंगनीज सल्फेट का होता है। किसका? मैंगनीज सल्फेट का होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखना, मैंगनीज सल्फेट का ऑक्सीकरण अवस्था सबसे न्यूनतम है। निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, Mn को 1 से आपको मान लेना है प्यारे बच्चों, फिर सल्फर का निकाल के आप लोग बताना कितना आता है। सबसे कम मैंगनीज सल्फेट का ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है प्यारे बच्चों एक्टिनाइड नहीं है। प्यारे बच्चों कौन जो है एक्टिनाइड नहीं है, तो प्यारे बच्चों टर्बियम जो एक्टिनाइड तत्व नहीं है, ये लेंथेनाइड का सदस्य है। एक्टिनाइड में जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों अधिकांश तत्व जो होते हैं ना रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं, जो कि क्यूरियम है, कैलिफोरियम है और यूरेनियम जो है प्यारे बच्चों ये सब रेडियो एक्टिव तत्व है। लेकिन प्यारे बच्चों टर्बियम जो है ये लेंथेनाइड का तत्व जो कि ए ब्लॉक का ही तत्व है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कौन सा आयन रंगहीन है, मतलब किसमें जो प्यारे बच्चों कलर नहीं है। तो प्यारे बच्चों कलर नहीं है तो वो कॉपर प्लस में जो है ना इसमें कोई कलर नहीं है, रंगहीन है। कैसे करते प्यारे बच्चों, सारा चीज हम आपको करवाते हैं क्लास में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है पूरी तरह से 10 भरा हुआ रहेगा, जिसके कारण ये जो होता है प्यारे बच्चों इसमें वह इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरा होने के कारण ये रंगहीन है। ठीक है, कोई कलर नहीं है। देखो प्रतिचुंबकीय है प्यारे बच्चों, ये देखो इसके पास 21 होता है परमाणु संख्या, 3 को इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो 18 हो जाता है। एक तरह से कहा जाए तो ना ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना ही खाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए प्रतिचुंबकीय इसको माना जाएगा। थोड़ा क्लासेस को करो, 8वां चैप्टर में करवा दें केमिस्ट्री में, अच्छे तरीके से ऑप्शन से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी जो होता है प्यारे बच्चों इसको हम लोग रासायनिक नाम की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। ठीक है, और साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल में पाया जाता है, निकोटिक अम्ल किस में पाया जाता है, कमेंट करके बताना। तो विटामिन सी जो हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 जो होता है प्यारे बच्चों इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन यौगिक बहुलक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यौगिक बहुलक कौन है प्यारे बच्चों, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन प्यारे बच्चों जो होता है यौगिक बहुलक होते हैं। जितने भी उच्च घनत्व का पॉलीथीन होता है उसको यौगिक बहुलक बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, F2C बराबर CF2 बराबर किसका एकलक है। तो प्यारे बच्चों F2C बराबर CF2 जो इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों टेफ्लॉन, ये किसका एकलक है। तो टेफ्लॉन का एकलक है प्यारे बच्चों। याद रखना, मोस्ट VVI है, ये आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो प्यारे बच्चों, देखो क्वेश्चन आप लोग 100% एग्जाम में लड़ने वाला जरूर से ले लो प्यारे बच्चों। नंबर आपको देख रहा है, पूरे एग्जाम में लड़ेंगे, मेहनत से पढ़ना, एग्जाम तक हेल्प भी किया जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्लोरोक्विन क्या है। तो क्लोरोक्विन जो है मेरे प्यारे बच्चों एक प्रकार का एंटी मैटेरियल दवा है। कौन दवा? एंटी मैटेरियल दवा है। एंटी मैलेरियल दवा है मेरे प्यारे बच्चों, या एंटी मैलेरियल दवा है। ठीक है प्यारे बच्चों, या मलेरियल भी आपको कहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो क्लोरोक्विन जो है एंटी मलेरियल दवा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये कौन सी दवा क्या काम करता है बताना जरूर से कमेंट करके, पहले भी बताया हूँ। देखो कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा नहीं है, तो वो प्यारे बच्चों पेंसिलिन जो है ये बिल्कुल सही दवा है प्यारे बच्चों। बाकी सब के सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। टेट्रासाइक्लोमिन हो गया, क्लोरोमाइसिटिन हो गया, ये सब जो है प्यारे बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। लेकिन नहीं है तो पेंसिलिन जो है प्यारे बच्चों जिसकी खोज कौन किया था, तो ये भी कमेंट करके बताना है। ये जो है प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो प्यारे बच्चों ये एक प्रकार का प्यारे बच्चों क्या चाहिए था, गैमेक्सिन है। क्या चाहिए, गैमेक्सिन है प्यारे बच्चों। बात को ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। गैमेक्सिन जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन दोस्तों अधिकतम होगा। प्यारे बच्चों किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों पोटेशियम सल्फेट का हिमांक का अवनमन जो होता है सबसे अधिक होता है प्यारे बच्चों। याद रखना, VVI क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है, बताओ 1 फैराड कितने के बराबर है? तो 1 फैराड जो होता है फिर बच्चों 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर डी के बराबर है। 1 फैराड कितने के बराबर है? 96,500 कूलम के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि 38 नंबर क्वेश्चन कि जब लेड संचय को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो लेड संचय को प्यारे बच्चों चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो याद रखना H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाता है। जब लेड संचय को दोस्तों चार्ज किया जाता है तो H2SO4 जो होता है पुनः से उत्पन्न हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब लेड संचय को दोस्तों सेल को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? तो H2SO4 जो होता है पुनः उत्पन्न हो जाता है। प्यारे बच्चों बात को ध्यान रखना, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल खुद से उत्पन्न होता है। वैसा घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन को उबलता है, इसको हम लोग बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। ठीक है प्यारे बच्चों, एजियोट्रॉपिक मिश्रण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कि किस हाइड्रोजन ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किस प्रकार का सेल है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है किस प्रकार का सेल है प्यारे बच्चों? ईंधन सेल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान रखना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो ईंधन सेल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो दर होती है वो क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो दर होती है समय के साथ घटती है, बात को ध्यान रखना। किसी रासायनिक अधिशोषण की जो दर होती है समय के साथ क्या होती है? घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 43 नंबर क्वेश्चन कि जब एसिटिलीन को 293 H2SO4 से HDSO4 में प्रवाहित किया जाता है तो यौगिक क्या बनता है? तो प्यारे बच्चों यौगिक क्या बनता है? तो आप लोग को याद रखना एसिटाल्डिहाइड यौगिक बनता है। जब एसिटिलीन को प्यारे बच्चों H2SO4 के साथ HDSO4 में प्रवाहित करता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO होता है, याद रखना ये चीज़ बनता है। देखो कैसे बनता है, थोड़ा आप लोग एजुकेशन लेक्चर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर आप लोग को पूरा का पूरा प्यारे बच्चों कैसे क्या होता है सारा चीज़ चैप्टर वाइज में बताया जाता है। ठीक है, तो बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखो निम्नलिखित में सबसे कम वाष्पशील कौन है? देखो सबसे कम वाष्पशील की बात अगर जब भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो जल सबसे कम वाष्पशील बनाता है। ठीक है, सबसे अधिक कौन बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो H2SO हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम अभी याद रखो H2O जो देगा सबसे कम बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो साबे लिंगेट क्या होता है? तो साबे लिंगेट जो होता है बच्चों साबे लिंगेट जो होता है एक लेविस भास मतलब लेविस क्षार होता है। जितने भी लिंगेट है सभी के सभी क्या है बच्चों? सभी के सभी लेविस भास में क्षार हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है बच्चों HCHO की अभिक्रिया जब अमोनिया के साथ कराई जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से बनता है प्यारे बच्चों हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन। इसको गुना करके आप लोग देख लेना प्यारे बच्चों, हेक्सा मेथिलीन टेट्राएमीन प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हुआ सारा चीज चैप्टर वाइज में बताया हुआ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट क्लास जरूर करें। एस्टर का क्रियाशीलक RCOOR होगा। ठीक है प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर RCOOR यानी कि ऑप्शन से बोल सकते हो COOR ही दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। क्रियाशील मूलक होता है R एल्किल ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं था। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो फॉर्मिक अम्ल में फॉर्मल्डिहाइड में अंतर कर सकता है? तो फॉर्मिक अम्ल में फॉर्मल्डिहाइड में अंतर कर सकता है तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। कौन है प्यारे बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? प्यार बच्चों निम्नलिखित में से कौन जो है एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है? याद रखना मेथेनल जो होगा प्यार बच्चों एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। कौन? मेथेनल जो है प्यार बच्चों एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। क्यों मेरे प्यार बच्चों क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, इसीलिए मेथिनाल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड मतलब कहने का मतलब मेथेनल में एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बन इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है। और कैनिजारो अभिक्रिया देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं भी रहेगा ना, तो देता ही अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यार बच्चों सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किस विधि से किया जाता है? तो याद रखना फेन उत्प्लवन विधि से प्यार बच्चों सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों सोडियम अवर्सान्य में किस ग्रुप का सदस्य है? तो याद रखना सोडियम प्यारे बच्चों अवर्सान्य में ग्रुप 1 का सदस्य प्यारे बच्चों, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्यारे बच्चों NS² हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन न्यूक्लिक अम्लों में क्रम रहता है? तो न्यूक्लिक अम्लों में दोस्तों जो क्रम रहता है प्यारे बच्चों किसका क्रम रहता है? तो याद रखना भास में
शुगर फॉस्फेट कराता है। ठीक है प्यार बच्चों, एकदम प्यार बच्चों आप लोग ध्यान रखना, बी नंबर हो जाएगा भस्म शुगर फॉस्फेट। ठीक है प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। BSF मैंने ट्रिक याद रखने के लिए बोला था, BSF। ग्लूकोज क्या था प्यारे बच्चों, ग्लूकोज को हम लोग तोड़ नहीं सकते, इसलिए मोनोसैकेराइड इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोनोसैकेराइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जिसे जलांशित नहीं किया जा सकता उसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, इसको जलांशित नहीं कर सकता, अभी मैंने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 56 नंबर है कि नीला थोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोता जो होता है पहले इसका सूत्र CuSO4 होता है। ठीक है, नीला थोता का दोस्तों इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट इंटू 5 गो जल के अणु, यही हो जाएगा प्यार बच्चों पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, अगला देखो जिंक ब्लेड अयस्क का सांधन किस विधि से होता है। प्यार बच्चों जिंक ब्लेड जो होता है एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क होता है, जिसको हम लोग सांधन प्यार बच्चों फेन उत्प्लवन विधि से करते हैं। कौन उत्प्लवन, तो याद रखना फेन उत्प्लवन विधि से करते हैं। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है जो कॉपर धातु का शोधन किस विधि से किया जाता है। तो कॉपर जो धातु होता है पहले जो इसका जो शोधन है वैद्युत अपघटन विधि से किया जाता है। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सारा का सारा याद रखना। कॉपर धोने का 200 कपड़ा धोने का सोडा का फार्मूला क्या होता है। तो 10 गो बाल्टा याद रखना 10 गो बाल्टा लास्ट में दे देगा। Na2CO3 इंटू सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 गो जल के अणु, या इसको बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अगला अयस्क में उपास्यता शुद्ध को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कॉपर माटे में क्या होता है, तो CuTS तथा FeS होता है। मेरे प्यारे बच्चों बात को ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पर CuTS तथा FeS होता है कॉपर माटे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे कम बुखार को कम करता है, बुखार को कम करने वाला दवा एंटीपायरेटिक कहलाता है प्यारे बच्चों। एंटीपायरेटिक कहाँ पर है, ऑप्शन सी में। और बुखार को अलावा दर्द को कम करने वाला एनाल्जेसिक कहलाता है, और प्यारे बच्चों याद रखना ऑप्शन सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है ग्लिसरॉल क्या होता है, बहुत बड़े से पढ़ा चुके हैं। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, कैसे भी मैंने आप लोगों को अल्कोहल के प्रकार में बताया था, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। एकदम VVI क्वेश्चन, सीधे एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितना होता है। तो 6 गो, 4 गो, 3 गो, 2 गो। तो याद रखना प्यारे बच्चों 4 गो होता है। ग्लूकोज होता है, इसमें कायरल कार्बन की संख्या टोटल जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 4 होता है। फलों के शर्करा क्या कहलाएगी, फलों के शर्करा प्यारे बच्चों फ्रुक्टोज कहलाएगी। बात को ध्यान रखना, फलों के शर्करा क्या कहलाती है, फ्रुक्टोज कहलाती है। 66 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में जो कौन पॉलीसैकेराइड का सदस्य नहीं है। प्यारे बच्चों कौन पॉलीसैकेराइड का सदस्य है, मतलब कि 2 या 3, मतलब कि 3 से अधिक अणु दे सकता है ये। ठीक है, तो ये बताओ प्यारे बच्चों स्टार्च है, वो कौन है, स्टार्च। एकदम VVI क्वेश्चन सारा है मेरे पर, जो मजाक से हट के, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ओलिगोसैकेराइड 10 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड देता है, याद रखना ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H/O11। ठीक है, ये नहीं है, C12H/O11 कहाँ पर देगा, C12H/O11 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मीठा भी करता आप लोग को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, सुक्रोज होगा कि फ्रुक्टोज होगा कि माल्टोज होगा। तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों यहाँ पर फ्रुक्टोज होना चाहिए। नहीं, आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन कहाँ से बताना, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों में थोड़ा हमको भी कन्फ्यूजन है, लेकिन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे से लग रहा है सही इसका जो उत्तर होगा सुक्रोज ही होना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग को प्यारे बच्चों नहीं बताना है, क्योंकि 69 बताना, 70 में बताते रहो। ठीक है, ये नीला रंग में बदल देगा। ठीक है, आज नीला पे तो किस रंग में बदल देता है, क्योंकि हम लिए ना इसीलिए नीला बदल देगा, ऑप्शन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप लोग 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन, सीधे परीक्षा में मुलाकात करें क्वेश्चन, तो ये नोट्स लेने के लिए आप लोग को इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना है प्यारे बच्चों, ताकि एग्जाम में 100% आपका लड़े और आप लोग तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सके। तो चलिए प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और कमेंट करके बताना कितना आप लोग का सही हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।